नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं जून माह का राशिफल 2020। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन को सुखी व खुशहाल बनाना। आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रो। हम बात करने जा रहे हैं जून महीने की वृश्चिक राशि वाले जातकों का राशिफल 2020 के अनुसार क्या कहती है। वैदिक ज्योतिष पर आधारित इस भविष्य फल की जानकारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियों की इस कड़ी में जून माह की वृश्चिक राशि आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अब शुरू करते हैं जून माह वृश्चिक राशि वाले जातकों का भविष्य फल। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, जो कुंभ राशि को चौथे घर में गोचर कर रहा है और 18 तारीख को पंचम भाव में आ जाएंगे। दूसरे भाव यानी धनु राशि है, उसमें केतु का गोचर है। तीसरे भाव में शनि अपनी ही राशि में है यानी मकर राशि में, साथ ही गुरु बैठे हैं। और जो सप्तम भाव है उसमें सूर्य और शुक्र का गोचर है और अष्टम भाव में बुध और राहु का गोचर है और एकादश भाव में चंद्र का गोचर है। तो यह थी ग्रहों की स्थिति। तो मित्रों, इस माह 2 ग्रहण लग रहे हैं। पहला 5 जून को चंद्र ग्रहण है और दूसरा 21 जून को सूर्य ग्रहण। इसके अलावा 3 ग्रह तो पहले ही वक्री चल रहे हैं। शनि, गुरु और शुक्र। 18 जून को बुध भी वक्री हो जाएंगे और साथ में एक बहुत बड़ी बात है जो कि सौम्य ग्रह हैं, जैसे गुरु हैं शनि के साथ प्रभाव में और बुध राहु के प्रभाव में है और शुक्र सूर्य के साथ हैं। इसका मतलब जो ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले हैं, इनके प्रभाव में आकर उनकी जो प्रभाव देने की क्षमता है वह कम हो जाएगी। तो आइए देखते हैं ग्रहों के हिसाब से कैसी स्थिति बन रही है। तो सबसे पहले जानते हैं परिवार की स्थिति। तो मित्रों, दादा दादी के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। बड़े भाई बहन अपने कार्य में भी आपको साथ लेकर चलेंगे, परंतु आपके सगे संबंधी कुछ आपको तकलीफ दे सकते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहें और उनसे बचने की कोशिश करें। लेकिन इसका आपकी पर्सनैलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माता का आपको पूरा सहयोग रहेगा। संतान की बात करें तो आपको सहयोग करते दिखेंगे, परंतु कभी कभी वे अपने मार्ग से भटक जाएंगे। यदि आप उन्हें प्यार से समझाते हैं तो वे समझ जाएंगे, इसलिए संतान से प्यार से पेश आएं। अब बात करते हैं जीवन साथी की। तो इस पूरे माह आपको अपने पार्टनर से खींचातानी भरा माहौल रहेगा। तो इस माह अपनी ईगो को क्लैश ना होने दें, अन्यथा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और पिता के साथ 18 तारीख के बाद आपको पिता के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ मतभेद की स्थिति भी पैदा हो सकती है, इसलिए समझदारी और शांति से समस्याओं को ठीक करें, अन्यथा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, इस माह आपको बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। यदि आप शांति से और गुस्से पर काबू कर आगे बढ़ते हैं तो यह माह मिला जुला रहेगा। अब बात करते हैं फाइनेंस की। तो मित्रों, इस माह आप जितना लाभ चाह रहे हैं उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने कार्य को समाप्त कर आगे बढ़ना है। तो यह माह फाइनेंस की दृष्टि से पहले जैसा ही रहने वाला है। अब शिक्षा की तरफ देखें तो यह माह विद्यार्थियों के लिए ठीक है, लेकिन शनि की वजह से आपको पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपने मन पर काबू पा लिया तो यह माह आपके लिए ठीक जाने वाला है। मित्रों, यदि व्यापार की बात करें तो उसमें भी आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इसमें आप अपने बड़ों का सहारा लेते हैं तो आपको ठीक रहने वाला है। और जॉब में भी आप बहुत तर्कता के साथ आगे बढ़े, नहीं तो आप मेहनत करते रह जाएंगे, इसका फायदा कोई और ले जाएगा। मित्रों, व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए। ग्रह नक्षत्र भी तभी मनुष्य का साथ देते हैं जब वे कर्म करते हैं। जैसा आपका अच्छा समय चल रहा है, आपने मेहनत नहीं की तो वह समय हाथ से निकल जाएगा। यदि बुरा समय चल रहा है और आपने सोचा कि मेहनत करके क्या करूं, तो वह बुरा समय और भी बुरा हो जाएगा। इसलिए यदि आप बुरा समय है और आप कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तो निश्चित है कि आप बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं। इसलिए
थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और अपने कार्य में सुचारू रूप से आगे बढ़ें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह माह आपके लिए ठीक रहने वाला है। जो पहले आपको प्रॉब्लम थी वह इस माह ठीक हो जाएगी, परंतु आप योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा लेते हैं और अपने परिवार को भी साथ में लेकर चलते हैं तो यह माह सुखमय जाने वाला है। अब बात करते हैं इस माह उपाय की। तो पहला उपाय, आप हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर चढ़ाएं और चरणों का टीका लगाएं। फिर आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और दूसरा, पूजा करते समय गणेश जी की पूजा अवश्य करें और बुधवार वाले दिन व्रत रख सकते हैं तो यह जरूर रखें, क्योंकि राहु के दोष को बुध दूर करता है और बुध का अधिपति देवता गणेश है। और हो सके तो गायत्री मंत्र का जप करें, जितना हो सके इसको उतना करें, क्योंकि इसको करने से शत्रुओं पर विजय होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और जून माह सुखद और सुखमय व्यतीत होगा। तो यह रहा आपकी राशि का हाल मित्रों। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर ने ग्रहों को बहुत ताकत दी है, तभी वह आपको अच्छा बुरा समय दिखाते हैं। इसलिए हम आपको बताते रहेंगे आपका भविष्य वैदिक एस्ट्रो में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। कहते हैं आदमी हमेशा संकट में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक को भी भूल जाता है। इसीलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले राशिफल में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें वैदिक एस्ट्रो। हर हर महादेव।